एम्स की रिपोर्ट पर अब बहुत ही सीनियर वकील उज्जवल निकम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को सुनकर कुछ लोग बहुत खुश हैं तो कुछ लोग काफी निराश हैं। कुछ लोग खुश हैं कि हाँ चलिए हमने जो सोचा था वैसा ही निकला, सुसाइड है। तो कुछ लोग नाराज है कि नहीं, ये केस पूरा का पूरा मर्डर का था। अब उनका ये कहना है कि सीबीआई को अपनी जांच इंडिपेंडेंटली करनी होगी। दे कांट रिलाई ऑन एम्स रिपोर्ट, बट मोस्टली ऐसे केसेस में मेडिकल रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सीबीआई को कंक्लूजन पर आने के लिए, क्योंकि उनकी जांच अब पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर है, उनके पास एक्चुअल एविडेंस नहीं है, उन्हें सर्कमस्टेंसेस की चेन को ढूंढना होगा। और अगर ये मर्डर से जुड़ी हुई निकलती है तो देखना होगा, सारे सबूत ढूंढने होंगे। मुंबई पुलिस ने जांच जो है प्रोफेशनली की थी। उन्होंने सिर्फ पीएम रिपोर्ट की वजह से सुसाइड नहीं बोला था, उन्होंने कुछ लोगों को इंटेरोगेट किया था और उसके बाद ही वो कंक्लूजन पर आए थे। तो ये उज्जवल निकम का कहना है कि अगर अब इस तरह की रिपोर्ट आई है और सीबीआई को मर्डर लगता है तो बहुत उनको जो है सारी कड़ियों को जोड़ना होगा। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उनके आधार पर पूरी जांच करनी होगी, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर ही अब ये पता चलेगा कि हाँ सुशांत का मर्डर हुआ था। लेकिन एक बड़ी बात कि हर एविडेंस को उन्हें कोर्ट में दिखाना होगा, क्योंकि कोर्ट एविडेंस के आधार पर ही मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। तो सारे एविडेंस के सबूत जुटाने बहुत ज़रूरी हैं अब सीबीआई के लिए। तो उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। अगर एम्स ने जो रिपोर्ट दी है उससे सीबीआई सहमत नहीं, तो जो एविडेंस उनको मिले हैं उसके आधार पर उनको कड़ियां जोड़नी होगी। और ऐसे केसेस में, हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीबीआई को जांच बहुत दिनों बाद मिली, तो उनका कहना है कि ऐसे केसेस में अक्सर ये होता है कि सीबीआई बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड होती है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन पर, मेडिकल रिपोर्ट पर। तो अगर फिर भी सीबीआई चाहती है कि नहीं, तो उनको अपने एविडेंस की कड़ियां जो है जोड़नी होगी और तभी जो है कोई ना कोई सच बाहर आ पाएगा।